सामर झील में फैले एवियन बोचुलिज्म रोग से अब तक करीब 750 देशी और विदेशी परिंदों की अकाल मौत हो चुकी है और परिंदों के मरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि रेस्क्यू सेंटर से ठीक हुए 39 परिंदों को अब तक आजाद किया जा चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। सांबर झील में एक बार फिर से विदेशी परिंदों की मौत का सिलसिला शुरू हो गया है। गत 26 अक्टूबर को 6 विदेशी परिंदों के घायल होने की सूचना मिली थी और एक परिंदे की मौत हुई। इसके बाद से लगातार देशी विदेशी पक्षी घायल होकर मरते रहे। बीमारी के प्राथमिक लक्षणों में कहा गया कि एवियन बोचुलिज्म रोग फिर से फैला है और IVRI बरेली की रिपोर्ट ने खुलासा कर दिया कि एवियन बोचुलिज्म से ही परिंदों की मौत हो रही है। उस दौरान पशुपालन विभाग, वन विभाग, जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की टीम काम में जुट गई और झील व भराव क्षेत्र से मृत और घायल परिंदों को निकालना शुरू किया गया। अब तक 750 मृत परिंदों की पुष्टि हो चुकी है। सांभर झील से जुड़ी जानकारी। झील में अब तक करीब 750 देशी विदेशी परिंदों की हुई मौत। 28 और 31 अक्टूबर को हुई सबसे ज्यादा परिंदों की मौत। अब तक 235 असहाय परिंदों को रेस्क्यू किया गया। झील से बाहर निकालने के बाद परिवहन के दौरान 17 परिंदों की मौत। रेस्क्यू सेंटर में इलाज के दौरान 126 परिंदों की हुई मौत। झील और आसपास से एकत्रित किए 591 मृत परिंदे। रेस्क्यू सेंटर में उपचार के बाद झील में छोड़े गए 39 परिंदे। झील में 6 नवंबर को छोड़े गए 38 देशी विदेशी परिंदे। रेस्क्यू सेंटर में अब भी चल रहा है 53 परिंदों का उपचार। डंपिंग यार्ड में जलाकर मृत परिंदों का किया जा रहा निस्तारण। जो लक्षण हमें दिख रहे थे प्रारंभिक तौर से, वो लक्षण हमें मोटे तौर से 19 की जो त्रासदी जैसे ही दिख रहे थे, तो इसलिए हमने इसको एवियन बोचुलिज्म मानते हुए ही हमारा जो है रेस्क्यू प्रोग्राम हमने स्टार्ट कर दिया। जो हमने डेड बर्ड्स को वहाँ से हटाने का काम और रेस्क्यू करने का काम किया, उसका ही ये परिणाम रहा कि जो मृत्यु दर है वो अब कम कम होती जा रही है और घायल पक्षी हमें मिल रहे हैं जिसका हम इलाज कर रहे हैं। अब तक 734 बर्ड मरे हैं और 53 के करीब अभी उपचाराधीन है रेस्क्यू सेंटर में। कल की तारीख में 38 जो बर्ड हैं उनको स्वस्थ करके झील में छोड़ दिया गया है। 5 साल पहले हजारों परिंदों की अकाल मौत की त्रासदी झेल चुकी सांबर झील में उसी रोग ने चिंता बढ़ा दी है। हालांकि रोग पर काबू पाने के प्रयास रंग ला रहे हैं और मृत परिंदों की संख्या में लगातार कमी हो रही है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सा दिन विदेशी परिंदों पर भारी पड़े और मौत का आंकड़ा तेजी पकड़ ले। पिछले 12 दिन से परिंदों की मौत जारी है। उधर झील पर तैनात टीमें दावा कर रही हैं कि स्थिति पर काबू पाया जा रहा है। सांभर झील में फैली एवियन बोचुलिज्म बीमारी से अब तक 734 पक्षियों की मौत हो चुकी है। बहरहाल देखने वाली बात यह है क्या मौत का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि अगले 3 महीने तक झील में हजारों प्रवासी पक्षियों की आवक रहेगी। बताया जा रहा है कि 30 से 35 प्रजातियां अगले 3 महीने तक नेस्टिंग करेंगी। ऐसे में पक्षियों की सुरक्षा बेहद ज़रूरी हो जाती है और झील में तैनात टीम क्या अगले 3 महीने तक पक्षियों की देखभाल कर पाती है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।